सभी बहन और भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, आज बायोलॉजी में कोशिका की क्लास में स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कोशिका यानी कि सेल। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल इकाई को यूं कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप में देखा तो इसमें अनेक चेंबर दिखाई दिया। इस चेंबर को कोशिका कहा। कॉर्क सबर ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कॉर्क सबर ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका नॉन लिविंग सेल का अध्ययन किया। एवी लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रैंथुल कणिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पुरुष के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। कुछ कोशिका अपने आकार पल पल बदलता रहता है, जैसे अमीबा। मनुष्य की WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं है। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए शब्द हैं कोशिका अंगक, कोशिका सिद्धांत, कोशिका थ्योरी। दो जर्मन वैज्ञानिक साइल्डन 1838 एवं स्वान 1839। साइल्डन 1838, स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। स्वान प्राणीशास्त्री एवं सेल्डन वनस्पति शास्त्री थे। स्वान प्राणीशास्त्री एवं सेल्डन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत इस प्रकार दिया। प्रत्येक जीव उत्पत्ति एवं कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है, किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करती हैं। कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्यों का अपवाद है। ये जो निम्नवत हैं। विषाणु, वायरस। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी है। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु का प्रमुख लक्षण निम्न है: जीव द्रव्य एवं कोशिकांग का अभाव, अनेक जैविक क्रियाएं, श्वसन उत्सर्जन आदि का अभाव,
गुणन केवल परपोषी कोशिका के अंदर होता है। निर्जीव के समान इनके भी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। अब अगला क्या है, वाई राइड। इसका खोज डियनर एवं रेमियर ने 1971 में किया। इसका खोज डियर एवं रेमियर ने 1971 में। यह विषाणु के समान परंतु विषाणु के विपरीत इसमें प्रोटीन का आवरण का अभाव होता है। यह पादप रोग के संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। नारियल में कैडांग नामक रोग, आलू में तरकू कंद नामक रोग इन्हीं के कारण होता है। प्रियन, इसकी खोज स्टैनले सिनर ने 1982 में किया। यह केवल प्रोटीन से निर्मित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। यह जंतु एवं पादप तंत्रिका कोशिका रोग उत्पन्न करता है। इस प्रकार कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, खोल, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, प्लाज्मिड पिली, बैक्टीरियल फ्लैगेलम, न्यूक्लाइड, गोलाकार डीएनए। यूकैरियोटिक कोशिका, गोल्जीकाय, चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, तारा केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, कोशिका द्रव्य। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्राचीन कोशिका है। यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरे शैवाल आदि आता है। यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। डीएनए गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। डीएनए सीढ़ीनुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक नहीं होती है, केंद्रक पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनेक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधी संपर्क में रहता है। इसमें गुणसूत्र एवं हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें केवल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है।
स्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकी कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना इत्यादि। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पक्षावी गति द्वारा होता है। पक्षावी गति द्वारा होता है। बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय कहलाता है, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य आदि। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पौधे में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका, प्लांट सेल तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका, एनिमल सेल कहते हैं। जंतु एवं पादप कोशिका की तुलना। एक साइड कोशिका अंग, कोशिका के अंग, एक साइड पादप कोशिका प्लांट सेल, एक साइड जंतु कोशिका एनिमल सेल। पढ़ेंगे कोशिका भित्त सेल वॉल के बारे में। इसमें कोशिका भित्त एवं कोशिका झिल्ली दोनों होती है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। जंतु कोशिका में इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम होती है। इसमें क्या है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्धपारगम होती है। अब केंद्रक, इसमें भी केंद्रक उपस्थित होता है, परंतु कोशिका में किनारे की ओर स्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है परंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, दोनों में उपस्थित होती है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम उपस्थित होता है। रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं आकार में बड़ी तथा कम संख्या में पाई जाती हैं। रिक्तिकाएं आकार में छोटी तथा अधिक संख्या में पाई जाती हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु बड़े आकार के होते हैं। गुणसूत्र उपस्थित होते हैं परंतु छोटे आकार के होते हैं। अंतःप्रदवी जालिका, इसमें भी दोनों प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी संख्या कम होती है। खुरदरी, रफ एवं चिकनी दोनों प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका उपस्थित होती है तथा इनकी अधिक संख्या होती है। प्रकाश संश्लेषण,
इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जंतु कोशिका में इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का संचय, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च के रूप में होता है। इन कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। सेंट्रियोल, इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। रसधानी, पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। यह सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। जीव द्रव के स्रावित पदार्थ द्वारा इसका निर्माण होता है। यह कोशिका विभाजन की अंतावस्था के समय अंतःप्रदैवी जालिका की छोटी नलिकाओं द्वारा बनती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक एवं अर्धपारगम सेमी परमिएबल झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रता के अंतर बना रहता है। अब एक तरफ जंतु कोशिका, ये एक तरफ पादप कोशिका का चित्र दिखाया गया है। इसमें गोल्जिकाए, ये गोल्जिकाए है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तारक केंद्र। लाइसोसोम, लाइसोसोम। राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिकी झिल्ली, चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका। इधर पादप कोशिका, चिकनी अंतःप्रदैवी जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतःप्रदैवी जालिका, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रियल, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। इसका कोशिका झिल्ली का, कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर या गाढ़ा रंगहीन प्रभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है, जिसे जीवद्रव्य कहा जाता है। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर दो भागों में बटा होता है, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो कोशिका फूल जाती है। अल्प रासायनिक माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना पादप कोशिका में जीवद्रव्य संकुचन में
परिभाषित करता है। कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण होता है। कौन सा कोशिकांग पादप, जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है? कोशिका झिल्ली। केंद्रक। केंद्रक का चित्र। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। इसमें पादप कोशिका, जंतु कोशिका में दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। यह कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ का भंडारगृह स्टोर हाउस होता है। प्रजनन रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके मुख्य 4 भाग हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धागे। किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं? क्या है? जीवाणु। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा होती है। 1880-90 में अल्टमैन ने इसे बिग बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 में रखा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह, पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन संबंधी अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं एवं ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम होती है। यकृत में विषों का निराकरण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ही होता है। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहीं पर से एनटीपीसी साइंस सीरीज की कक्षा को समाप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड किया जाएगा। नमस्ते।